जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है कर्क राशि जून 2025 का राशिफल, और जो ग्रहों की स्थिति चार्ट में दिखा रहा हूँ और इस महीने जो बदलाव होंगे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह जो कि एकादश भाव में बैठे हैं, ये 6 तारीख को राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में आएंगे, अपनी राशि में आएंगे। इसके बाद और बुध ग्रह ही वैसे देखा जाए तो फिर से 25 तारीख को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आएंगे, कि 2 परिवर्तन करेंगे ये। उसके बाद दूसरा परिवर्तन जो है वो 7 तारीख को हो रहा है। वो मंगल ग्रह हैं जो कि लंबे समय से कर्क राशि में चल रहे हैं, नीच राशि है इनकी। तो ये दूसरे भाव में आएंगे, सिंह राशि में, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। अब इसके बाद 12 तारीख को गुरु जो कि द्वादश भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में, वो अस्त हो रहे हैं। और अस्त ग्रह जो है वो थोड़ा सा उनके प्रभाव में धीरे धीरे कमी आती नजर आएगी। 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य भी एकादश भाव से द्वादश भाव में आएंगे। चंद्र का गोचर कर्क राशि से ही शुरू हो रहा है, लेकिन ये तो 2.25 दिन ही रहते हैं एक राशि में, आगे चल पड़ेंगे ये। और 29 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जो कि तकरीबन महीने के अंत में है। तो ये था राशि ग्रहों का परिवर्तन। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, ज़रूर लिख भेजिए, आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों का जून का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले तो पहले 2 दिन जैसे कि मंगल और चंद्र दोनों बैठे हुए हैं आपकी राशि पर, कर्क राशि में। चंद्र स्वामी हैं, मंगल जो है साथ में एक उनका नीच भंग भी हो जाता है उस चंद्र के साथ। तो बहुत अच्छी स्थिति है पहले 2 दिन। उसके बाद चंद्र तो आगे चले जाएंगे, लेकिन मंगल 7 तारीख को दूसरे घर में जाएंगे। तो मंगल की स्थिति बेसिकली देखा जाए तो केतु के साथ आएंगे दूसरे घर में। अब दूसरा घर सिंह राशि है, मित्र की राशि है, और एक तो मंगल आपके कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं, तो धन तो आएगा, कार्य क्षेत्र से भी आएगा, लेकिन वाणी पर असर करेंगे। ये वाणी पर असर करेंगे क्योंकि केतु के साथ होंगे, तो वाणी आपकी काफ़ी तीखी हो जाएगी, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। परिवार में भी आपको अपने जो वाणी पर ध्यान देना है, ताकि आपके रिश्ते खराब ना हो। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सामान्य स्थिति हो जाएगी। इसके बाद तीसरे घर की बात करें जो कन्या राशि है। तीसरा घर बेसिकली बुध के स्वामी हैं। बुध जो है एकादश भाव में बैठे हैं पहले तो एक हफ्ता, उसके बाद दूसरे घर में आएंगे, 12वें घर में आएंगे, और यहाँ पर रहेंगे 25 तारीख तक। 12वें घर में अपनी राशि में है, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। और फिर ये 25 तारीख को कर्क राशि में आएंगे। तो तब क्योंकि केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान में बुध की स्थिति अच्छी रहती है। तो पराक्रम के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सा परिवर्तन देखे जाएंगे, ओवरऑल स्थिति सामान्य सी रहेगी। चौथे घर के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र दशम भाव में बैठे हैं केंद्र स्थान में, और चौथे घर पर दृष्टि भी है। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है 12वें घर से। तो ये प्रॉपर्टी में आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई वाहन वगैरह के मामला है तो वाहन परचेज करना चाह रहे थे तो वो आप खरीद सकते हैं। सुख में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। पंचम भाव के स्वामी मंगल है। मंगल पहले तो राशि कर्क राशि में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नीच राशि में है तो पहला सप्ताह थोड़ी सी परेशानी है।
उसके बाद ये जब दूसरे घर में आएंगे तो वहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, तो पंचम भाव को मजबूती देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जब राशि स्वामी की दृष्टि जिस पर पड़ती है वो भाव जो है काफ़ी मजबूती पाता है और वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो ये स्थिति रहेगी। इसके बाद छठे घर के स्वामी गुरु हैं। गुरु 12वें घर से अपने घर को देख भी रहे हैं। तो आप अगर कोई भी काम करते हैं विदेश से जुड़े हुए, उसमें आप सफलता पाते हैं। अगर आपको विदेश जाके कुछ काम करना है, बड़े टाइम से सोच रहे थे, तो वो अभी समय है, उसमें आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। बाकी छठे घर के जो प्रभाव हैं, उच्च स्थान है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। सातवां घर बेसिकली देखा जाए तो सातवां घर पार्टनरशिप का है। सातवें घर के स्वामी शनि देव हैं, सातवें और आठवें के भी शनि देव हैं और बैठे हुए हैं नवम भाव में। तो यहाँ पर देखा जाए तो शनि की स्थिति अच्छी है, पार्टनरशिप के मामले में ठीक है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। आप अपनी पार्टनरशिप को मेंटेन करते हुए चलेंगे, पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। आठवें घर में राहु बैठे हुए हैं, अपनी बहुत ही पसंदीदा राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में। तो यहाँ पर क्योंकि राहु के ऊपर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, लेकिन जब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे घर में, मंगल की दृष्टि पड़ेगी, राहु केतु एक्सेस में जब आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपने पैसों पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको ध्यान से लगाना है। कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो स्पेकुलेटिव हो, उसमें नुकसान की स्थिति बन सकती है, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल केतु के जो युति है वो उतनी अच्छी नहीं कही जाती इन सब मामलों में। अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को भी ध्यान से रखें, वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, बस ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव में शनि बैठे हैं और नवम भाव के स्वामी जो है गुरु 12वें घर में बैठे हैं। तो बेसिकली नवम भाव ये बता रहा है कि आपकी रुचि आध्यात्म की तरफ रहेगी, धर्म की तरफ रहेगी। तो जिसमें आप हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा में भी जाए, तो इस तरीके के कुछ आपको परिणाम मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी मंगल हैं। यहाँ पर मंगल जो है वो नीच राशि में लग्न में बैठे हैं। पहले 2 दिन तो नीच भंग हो रहा है, उसके बाद मंगल जो है 7 तारीख को जब ये चले जाएंगे सिंह राशि में, तो धन भाव में चले जाएंगे। तो आपको कार्य क्षेत्र से धन में वृद्धि होती दिखाई देगी। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। हालांकि वहाँ पे खर्चे भी करवाएंगे और स्थिति कुछ ऐसे ही है। एकादश भाव में देखा जाए तो सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। बुध जो है 6 तारीख को 12वें घर में चले जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य भी चले जाएंगे। तब तक ये आपको अच्छे परिणाम, अच्छे फायदे देते हुए दिखाई देंगे। एकादश भाव के स्वामी जो हैं वो आपके शुक्र हैं। शुक्र दशम भाव में केंद्र में बैठे हैं, तो एकादश भाव से आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। और शुक्र स्वयं 29 तारीख को यहाँ आएंगे। तो ओवरऑल स्थिति कर्क राशि वालों के लिए ठीक है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि ख़राब है, लेकिन ओवरऑल स्थिति अच्छी है। और कई जगह तो बहुत अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे सुख में काफ़ी अच्छी वृद्धि हो रही है, प्रॉपर्टी में लाभ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। क्रिएटिविटी में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, बस आपको थोड़ा वाणी पर ध्यान देना है। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी अगर आपको कुंडली का पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा उपाय आपके लिए है सोमवार को शिव मंदिर जाएं और वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसको ज़रूर लगातार करते रहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। धन्यवाद।